सर्वप्रथम तो मैं इस पद्मावती वाले मामले में, पद्मावती तो यूं बंद हो गई, पर पद्मावत वाले मामले में जिस तरह से देश ने सहयोग किया, जिस तरह से जनता कर्फ्यू में सहयोग किया, जिस तरह से फिल्म हॉल और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सहयोग किया और जिस तरह से पत्रकार बंधुओं ने, मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का। देश में लगभग 9,500 स्क्रीन मेरी जानकारी में है। दुर्भाग्य है कि उत्तर और दक्षिण में बंटवारा हो गया। उत्तर की 5,318 स्क्रीन्स में से परसों तक, रिजल्ट आने से पहले तक 68 जगह पर यह फिल्म चल रही थी और 68 में से 35 तो सिर्फ एनसीआर दिल्ली में थी। और मैं पिछले 5 दिन से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिस तरह से राज्यों के नेतृत्व में 14 मुख्यमंत्रियों ने बहुत ही स्पष्ट अपना अभिमत जाहिर किया था, उसी तरह से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे पार्टीगत और चाहे सरकार, प्रधानमंत्री के अलावा मैं सबसे मिला हूं। शायद परसों के नतीजे ने प्रधानमंत्री जी के यहां पर शायद अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ गई, नहीं तो मेरी से जानकारी पूरी ले ली गई थी कि क्या है, किस संदर्भ में है, कहां मिलना, दिल्ली में है, कहां है, कितने टाइम लगेगा, ये जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी जानकारी ले ली गई थी। मैं फिर प्रयास करूंगा प्रधानमंत्री जी से मिलने का। शायद कोई अड़चन आ रही होगी, कुछ राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। अभी आप पत्रकार बंधु परसों से इस बारे में ज्यादा चिंतित थे। अमित शाह जी से मिला। किनसे नहीं मिला हूं मैंने बता दिया। सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं मिल पाया हूं। प्रयासरत हूं, अगले 2-5 दिन में मैं मिल लूंगा। जिस तरह से रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद भी आप साथी लोगों ने उन दिनों उस समय दुर्भाग्य से आपको जवाब नहीं दे पाया परसों वाले रिजल्ट के बाद में, क्योंकि लगातार बैक टू बैक 23 मंत्रियों से मेरी मुलाकात हुई। राजस्थान के काफी एमपी से भी मेरी मुलाकात हुई। कोई कांग्रेस को जिता रहा है, कोई बीजेपी को हरा रहा है, कोई कहां इसकी विवेचना करता है। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। मैं बहुत स्पष्ट हूं, जौहर की ज्वाला है, अभी और भी बहुत कुछ जल जाएगा, रोका जाए। देश में जो कुछ भी हो रहा है, हर उस अव्यवस्था का नाम अब करनी से ना होता जा रहा है। और बार बार कोशिश करता हूं मैं इस चीज पर कभी हमारे साथी लोग कांग्रेस से टिकट दिला लेते हैं। क्यों बीजेपी नहीं देगी? इतना बुरा तो नहीं है वो कि बीजेपी नहीं देगी टिकट। कोई जालोर से देता है, कोई जयपुर से कांग्रेस का, कोई पता नहीं कहां से। मैं तो मानता हूं बीजेपी भी ये काम तो कर सकती है, क्योंकि चिंतन मंथन बहुत हो रहा है और सारे चिंतन मंथन का निचोड़ अगर किसी रास्ते जा रहा है तो वो पद्मावती फिल्म पर भी अवश्य तौर पर जा रहा है। मैं मानता भी हूं पूरे देश में जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया और विशेष तौर पर राजस्थान में नोट की चोट पहुंचाने के लिए प्रयासरत हम अब भी हैं, पर वोट की चोट देकर भी जो एक काम देश की
प्रदेश की जनता ने राजपूत क्यों दुखी? पिछले 2-3 साल से यह सवाल बड़ा तीखा सा है। भाई गजेंद्र सिंह जो मेरा अनन्य साथी था, आप पार्टी वाले उसमें जिसने आत्महत्या कर ली, राजस्थान सरकार की तरफ से भी बहुत बातें चर्चाएं आई थी उस समय भी। उसके बाद चतर सिंह हत्याकांड, उसके बाद सिटी पैलेस वाला मामला, उसके बाद आनंदपाल वाला मामला, पिछले साल आज के 12 महीने पहले संजय लीला बंसाली वाले मामले में मुकदमे दर्ज हों कि नहीं हों, और ऐसे कई मामलों पर लेकर जो असंतोष था, ये चुनाव का रिजल्ट उसका प्रकटीकरण है। उसमें हमारी क्या भूमिका रही? हमारी तो बहुत छोटी सी भूमिका है। मैं शुक्रगुजार हूं राजपूत सभा का, विशेष तौर पर इसी राजपूत सभा भवन से इन सारे मामलों की एक संयुक्त संघर्ष समिति इन्हीं के नेतृत्व में, गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा के नेतृत्व में, और जिसका एक भाग हमारे अध्यक्ष के तौर पर एक्स ऑफिशियो कुर्सी के तौर पर भाई महिपाल भी उसके हिस्सेदार रहते हैं। समाज ने तय किया कि हम बीजेपी हराएंगे, हम कांग्रेस जिताएंगे। इस तरह का कोई मामला नहीं था, पर क्योंकि जिताने लायक ही वहां बची कांग्रेस थी, इसलिए उस बारे में, और जब मेरे से पत्रकार बंधुओं ने उस दिन सवाईमाधोपुर में और धौलपुर में पूछा था, भाई समाज तय करता है और समाज ने तय करा है, सभी सामाजिक 17 संगठनों ने मिलकर अगर तय किया है तो समाज उसका सम्मान भी रखेगा। आपका वोट कहां होगा? मैंने कहा मेरा अजमेर में वोट नहीं है, नागौर में पड़ेगा तब मैं बता दूंगा, चौड़े करके अगर देना है तो वहां पर भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जिस तरह से समाज को सर्वोपरि रखते हुए ये नतीजे आए हैं, मैं मानता हूं, अभी जैसे दिल्ली में बहुत चर्चा थी इस पर, बहुत इंसल्टिंग। मैंने कहा अगर यही बहुत इंसल्टिंग महसूस हो रहा है तो सोचिए पद्मावती पर हमने 1.5 साल से कितनी बेइज्जती महसूस की होगी। इस तरह से इंसल्टिंग वे में हर तरह की साजिश रची जा रही है, तोड़ा जाए, बिखेरा जाए। एक सवाल अभी आप कल के किसी पत्र के बारे में पूछ सकते हैं, नो कमेंट्स, मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। अभी आप शायद एक कोई स्टिंग ऑपरेशन कल वाले मामले का भी आ रहा है, पैसे के लेन देन का, नो कमेंट्स। मैं उसमें क्या बताऊं, जब आएगा तब पूछागा, आप पूछेंगे तो उसका एडवांस में मैं जवाब दे रहा हूं। अगर किसी स्टिंग ऑपरेशन में, लेन देन के मामले में अगर कहीं पर कोई मिलते जुलते अगर नाम चर्चा चलती है तो मेरे को उस पर कुछ नहीं लगा। नो कमेंट क्यों कह रहे हो? कुछ तो कहोगे ना? नहीं, यही नो कमेंट्स भी बहुत बड़ा कमेंट है, नहीं है ये। अगर मैंने आज के 25 दिन पहले एक सावचेती दी थी यहीं पर ही। मैं देखिए स्टिंग ऑपरेशन हो रहा होगा, नोटों पर पाउडर लगा होगा, आप ही लोगों के सामने कहा था, तो इसलिए कुछ भी हो जरा ध्यान रखना भाई, कहीं पर ये बदनामी, जैसे अभी आज तक के हमारी एक बहुत एग्रेसिवली अंगली लेकर प्रश्न पूछने चल जाती है। मैंने कहा मालिक, हमारे 10 करोड़ 20 करोड़ देने वाले लोग यहीं पर ही बैठे हैं, कुछ उल्टा सीधा उनसे कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, कोई वहां अंगली काट खाएगा तो मेरे माथे आ जाना है। फिर हर उस चीज का मैं क्या जवाब दूं? जवाब आ गया 2 जगह से, अहमदाबाद करनी सेना नहीं और गुड़गांव करनी सेना नहीं। डीजी गुजरात से पूछ सकते हैं और पुलिस कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव से पूछ सकते हैं, हमारा इस वाकये में कोई लेन देना है क्या? दोनों स्पष्ट हैं, नहीं, जांच जारी है। तो बहुत जल्दी कुछ आप तय करके कुछ घोषणा कर दें, उससे अच्छा है कि पुलिस को अपने काम करने देना चाहिए। पुलिस को अपना, अगर जांच के बाद में अगर कहीं पर कुछ होता है फिर हमसे पूछा जाए, नहीं तो इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है
कि शायद कोई सीआईए और एफबीआई और कोई रशिया से भी कोई एजेंसी आ जाए, वो भी इतनी फास्ट नहीं कर पाती जितने जल्दी आरोप। कर्णी सेना ने आग लगा दी बस पे। अगर वहां पर कोई कर्णी सैनिक होता, अगर वहां पर कोई भी कर्णी सैनिक होता और इस तरह के करने वालों को सबक नहीं सिखाता, तो धिक्कार है फिर मेरे को कर्णी सेना के संस्थापक के तौर पर। वो उनको ठीक है, अब वैसे भी कर्णी सेना पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इसलिए पर ये पाप उन बच्चे लोगों को जिस तरह से जो कुछ भी हुआ, गुड़गांव वाला ये काम राजपूत या कर्णी सैनिक तो नहीं होने देता, ये मेरी गारंटी है। कमिश्नर या जांच क्या करेगी, करती रहेगी, पर मेरी गारंटी है कि ये काम नहीं हो सकता था। रही बात राजनीतिक, जो अभी बहुत बड़ा सवाल, दिल्ली में लगभग हर मीडिया वाला कर्णी सेना का बहुत बड़ा रूप देखने को मिला है। इनका ये पद्मावती के मुद्दे पर आधारित समर्थन है, साथ है, विश्वास है, और उसके बाद में कितनी देर तक ये साथ रहेगा, मैं चाहता हूं ये उम्र भर तक रहे। जब तक कर्णी सेना की उम्र रहे तब तक इस तरह का समर्थन मिलता रहे। ये तो हम पर डिपेंड करेगा कि हम उस लायक अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं या नहीं। जो भी जैसे हैं, हम सबके सामने हैं। सबसे ज्यादा पिछले दिनों अगर हवाई जहाज में चला हूं तो ये दुर्भाग्य भी मुझे प्राप्त है और ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त है, जितनी मीडिया को मैंने अटेंड किया है पिछले 4 महीने में, मेरे ख्याल से कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं तो कहता हूं, मैं सरपंच नहीं हूं, मैंने एक चुनाव लड़ा और पिछले 20 साल से मैं सड़क पर हूं। किस बात को लेकर? समाज के अहित में अगर, और आज उसका परिणाम देखने को मिलता है, समाज के अहित में उठने वाली हर उस आवाज को संगठन की मजबूती के साथ में हम नेस्तनाबूद कर देंगे। आज देश सुन रहा है कि कोई एक मुद्दा है पद्मावती, जो बंद हो गई और पद्मावत अभी भी नहीं हुई। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी से शायद मेरा 50वीं बार अनुरोध होगा, जो बेइज्जती या इंसल्ट फील करने की बात, जो मन में आशंका कई मंत्रियों के और कई एमपीज के आई, उस आशंका को दूर करते हुए मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस पद्मावत देख ली लोगों ने, क्या क्या राय हैं, मैं इसकी विवेचना नहीं करना चाहता, क्योंकि दिखाया वो जाएगा वाह वाह वाह, पर इतिहास से संबंधित किसी आदमी ने, मैंने उस दिन भी रतन सिंह जी की तरफ इशारा करा था, अब भी मैं, जो इतिहास से संबंधित फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली मैंने क्लिपिंग्स आपको दिखाई थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, अब कितनी सारी क्लिपिंग्स है मैं उसमें नहीं जाता, कितने की फिल्म थी वो झगड़ा भी नहीं करता, पर अब कुछ ना कुछ कमा लिया। मेरे ख्याल से अब भी बंद कर देना चाहिए इस तरह की आस्था और इतिहास दोनों की उस तोड़ मरोड़ को, क्योंकि वहां बहुत बड़ा विखंडन है। जी साहब, कुछ दिन पहले भी जिन इतिहासकारों ने फिल्म देखी है, उन्होंने अपना दर्शन दिया कि मैंने फिल्म में राजपूतों की शौर्य गाथा दिखाई है। कल वाली जो बात आई है उसमें ये बताया जा रहा है, यूनिटी में लिखा है कि इसमें फिल्म में जो है राजपूतों की शौर्य गाथा है, वीरता का परिचय क्या है। वो भी राजपूत संगठन से जुड़े हुए और साथ में इतिहासकार भी जो पिछले दिनों गए थे, वो ये बात कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, प्रदेश क्या माने, जनता क्या माने? तो सही इतिहास से विखंडन सब मानते हैं। इतिहास को जिसकी जानकारी है, इतिहास को जिसकी जानकारी है, वो ये मानते हैं कि इतिहास से बहुत जबरदस्त तरीके से विखंडन हुआ है। आप में से आधे लोग इतिहास के स्टूडेंट हो सकते हैं। क्या पद्मावती दिल्ली गई? क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, उसकी बीबी ने उनको छुड़ाया? अगर रतन सिंह को उसने भगा दिया तो फिर पद्मावती को किसने भगाया? और पद्मावती इतनी वीर थी कि जिसकी वीरता पर मोहित होकर रतन सिंह ने शादी का प्रस्ताव दिया था, तो क्या अलाउद्दीन को अकेले वहां पर घुसने देते? अकेला अलाउद्दीन
चित्तौड़ में ऐसा महसूस कराया जैसे उसके डर के मारे सबने जौहर कर लिया हो। तो क्या वो फिल्म के शुरू में वीर नहीं थी? क्या तलवार नहीं चला रही थी? क्या तीर नहीं चला रही थी? क्या वो अकेली काफी नहीं थी? अकेले अलाउद्दीन के लिए अकेली नहीं थी तो भी 16,000 तो थी। एक एक बाल उतार नहीं लेते उसके, पर पुंगल से सिंगल तक पहुंचा दिया। शुरुआत तो वहीं से हो रही है। पुंगल की बेटी पद्मनी, जिस पर कहानी किस्से के अभी भी चलते हैं, उसको सिंगल प्रदेश यहां से 3,745 किलोमीटर दूर है। राणा रतन सिंह तो शादी करके वापस आते तब तक या तो गुजर चुके होते या बुढ़े हो चुके होते।